नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी की ये है प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। दोस्तों, आइए चलते हैं, आपको इसका बिल्कुल डिटेल से जीके और जीएस का एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, वीडियो की एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा अभी 2025 में, शायद जुलाई अगस्त में होने वाला है दोस्तों। तो उस एग्ज़ाम से पहले ये प्रैक्टिस सेट जब आप सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि एग्ज़ाम साबित होगा फ्रेंड। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर। आइए चलते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये कब का है, 2018 का प्रश्न पत्र है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पूछा गया है एका एल्यूमिनियम को आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। यानी जो एका एल्यूमिनियम दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है, इसमें जो आवर्त सारणी में इसे किस धातु के रूप में नामित किया गया दोस्तों, किसके रूप में किया गया है, यानी कि गैलेनियम दोस्तों। ठीक है, गैलेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ये भी साइंस से प्रश्न संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। क्या उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसमें होती है दोस्तों, सीधी सी बात, सबसे उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है हीलियम परमाणु में। ठीक, किसमें, हीलियम में दोस्तों। ठीक है, नाम की संलयन जो क्रिया होती है सूर्य की दोस्तों, उसमें ही इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हीलियम नाभिक का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, चेरियल चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल में ही सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, यह किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। यह प्रश्न पत्र 2018 का है दोस्तों, इसलिए ये कभी पूछा गया था प्रश्न, यह किस राज्य का है दोस्तों, यह है तेलंगाना दोस्तों। ठीक है, इसका तेलंगाना हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। ठीक है, तेलंगाना। अब फ्रेंड्स बात हुई तेलंगाना। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, ये बना था 29वां राज्य बना था। कितना, 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य था दोस्तों। ठीक है, कब बना गया था ये, 2 जून 2014 को, यानी कि बना था दोस्तों। ठीक है, ये किससे अलग हुआ था, अलग किससे हुआ था, ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए भाषाई आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था दोस्तों, तो क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश से, यानी कि। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये भी साइंस से पूछा गया दोस्तों। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों साइंस का महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रमुख, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के ही प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप साइंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। देख सकते हो, कालाजार रोग के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति का कारण क्या है, अधोमुखी युग्मक विखंडन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है 9वां नंबर, ये भी साइंस से प्रश्न पूछा गया है। एक जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक क्या है दोस्तों, ये है जाइलम दोस्तों। जाइलम का दोस्तों प्रमुख कार्य होता है, ये क्या करता है दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनमें जल संवहन यानी जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, यानी कि पौधे ही करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब फ्लोएम दोस्तों, एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम फ्लोएम होता है, फ्लोएम फ्लोएम इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो खनिज रबड़ होते हैं, खनिज रबड़ होते हैं, खनिज लवण होते हैं दोस्तों, पौधों के लिए खनिज लवण का उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्य किसका होता है, यानी कि फ्लोएम का होता है। या ऐसे कह सकते हैं आप, खाद्य पदार्थों का संवहन करना किसका कार्य होता है पौधों में, यानी कि फ्लोएम का होता है। और जल का संवहन करना किसका कार्य होता है, एक जाइलम का होता है फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आइए फ्रेंड्स, एक मैथ का भी प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पूछा गया ए क्यू प्लस 1/ए क्यू, इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, ये मान लीजिए ए 8 है, ए प्लस 1/ए बराबर एन है दोस्तों। ठीक है, इसका ट्रिक होता है एन की घात क्यू -3n, ये हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब देखिए इसका क्यू कितना हो जाएगा, इसका 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 512, 512। ठीक है, 8 8 एन की जगह पर 8 ले रखिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, -3 × 8, ठीक है, अब कितना हुआ, 512 -8 × 24, 8 × 24। तो जब इसमें घटाओगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 488 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 488 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रश्न, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है महत्वपूर्ण जीके से प्रश्न दोस्तों, गांधी सागर बांध किस राज्य से संबंधित है, स्थित है? यानी जो गांधी सागर बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। आइए एक रीजनिंग का प्रश्न आपको बताते हैं दोस्तों। पूछा गया जब एमर रेखा दर्पण पर रखा जाता है तो निम्न आकृति दर्पण प्रतिबिंब चुने दोस्तों, ठीक है। ये रेखा है एमन, ये है दर्पण दोस्तों, ठीक है। दर्पण है तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जब शीशे में दिखा गया ये आकृति है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आइए बताते हैं आपको, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसा देखो आकृति किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख सकते हो 2018 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, 2017 की ये करंट अफेयर्स भी पूछी गई थी उस समय दोस्तों, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था दोस्तों, ठीक है। ये कब की बात है फ्रेंड? 2018 की दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न है 2017 का करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो इसका उस समय आंसर इसका करेक्ट कौन सा था? राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के जाइए। इनकी जो बीमाएं होती हैं फिजिक्स में, उनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बीमाओं से दोस्तों। क्योंकि देख सकते हो त्वरण की बीमा इसमें पूछी गई। त्वरण की बीमा क्या होती है? एम एल माइनस इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी की पावर -2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एम की पावर 0 है, इसका मान 1 होता है दोस्तों, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। क्या किया इसने? एल का उल्टा कर दिया, एम का उल्टा कर दिया, यू का उल्टा कर दिया, लेकिन बी का उसने बी ही लिख दिया दोस्तों। तो विषम कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी विषम है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। कौन सही हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की? किसने की थी दोस्तों? ये की थी आंध्र प्रदेश ने दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। भाषाई भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। कैसा है दोस्तों? गठित फर्स्ट राज्य है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं। मौजूद तत्वों में कक्षाएं कौन सी होती हैं? के एल एम के एल एम के एल एम होती हैं दोस्तों, ठीक है। के सॉरी इसे के एल एम दोस्तों, ठीक है, होती हैं फ्रेंड, ठीक है। ये कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस से पूछा गया रेगिस्तान में पौधे बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत बनाई जाती है। यह पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं दोस्तों, जो बाह्य त्वचा होती है पर मोम जैसे पदार्थ की परत बनाई जाती है, यह पदार्थ है दोस्तों। यह पदार्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है क्यूटिन होता है। क्या होता है? क्यूटिन होता है फ्रेंड, ठीक है। ये इसका आंसर फोर्थ सही हो जाए। सेलुलोस दोस्तों किस में पाया जाता है? सेलुलोस सबसे ज्यादा किसमें? पत्तियों में पाया जाता है। पत्ती में सेलुलोस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा गया स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा दोस्तों यू बराबर होती है द्रव्यमान गुणे त्वरण और की त्वरण गुणे ऊंचाई दोस्तों। ये होता है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया उस समय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? प्रत्यूष है दोस्तों, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, क्या पूछा गया 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल नाबार्ड जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया। यह किस शहर में प्रारंभ किया था दोस्तों? किसने किस शहर में किया था? ये लखनऊ में किया था फ्रेंड, ठीक है। लखनऊ में किया था दोस्तों, ठीक है। नाबार्ड की बात आई तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर है, इसके फ्रेंड्स हेड क्वार्टर की बात करता हूँ। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेड क्वार्टर है जो नाबार्ड है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड, ठीक है। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है फ्रेंड, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है खेल से संबंधित, पूछा गया 2017 में, पूछा गया 2017 में से किस खिलाड़ी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? 2017 में दोस्तों, ठीक से ये साक्षी मलिक को यानी कि
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये भारत की क्या है, एक यानी कि रेसलर यानी कि कुश्तीबाजी करती हैं, क्या है, कुश्तीबाजी करती हैं दोस्तों। ठीक है, कुश्तीबाजी यानी कि ये एक पहलवान है दोस्तों। ठीक है, कौन है, पहलवान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है दोस्तों। पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों, ये हमारे साथ प्रधानमंत्री करता है फ्रेंड। ठीक है, नीति आयोग जो पहले किस आयोग से जाना जाता था, पहले योजना आयोग के से नाम से जाना जाता था, क्या, योजना ना आयोग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक, इसे 1 जनवरी 2015 को दोस्तों चेंज करके इसे क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, शायद इतनी बात समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का प्रश्न है, पूछा गया विषम चुनिए। विषम चुने दोस्तों, टी का दोस्तों कोड कितना होता है, 20 होता है। एक्स का कितना होता है, एक्स का कितना होता है दोस्तों, 24 होता है फ्रेंड। ठीक है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक्स का 23 लिखा है उसने। ठीक है, होता कितना, 24, तो इसका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम होता है। अनियमितता के परिणाम किसे क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं, घर्षण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पूछा गया क्या पूछा, भारत का पहला शहर जिसने अपने यहाँ के वाहनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर होलोग्राम युक्त स्टीकर चिपकाने की व्यवस्था की है। स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये है दिल्ली दोस्तों। ठीक है, दिल्ली। ये भी देख लीजिए दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है विषम पहचाने दोस्तों, विषम पहचाने। एल का 12 होता है कोड, एन का 14 होता है, पी का कितना होता है दोस्तों, पी का कोड 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है फ्रेंड। ठीक है, डी का आर का कितना होता है, 18 होता है, बट पी का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन इसने लिखा है 17 दोस्तों। तो इसका हमारा विषम कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा राज्य भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया है, किसे खोल दिया गया दोस्तों, ये कौन से जो है, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों, शायद इतनी पता होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु के में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, यानी कि परिवर्तित होते हैं, जो 6 कार्बन होते हैं अणु, वो किसमें, 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फीफा विश्व कप 2018 गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता था, किसने जीता था दोस्तों, ये जीता था थियोड कार्टिस ने जीता था दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है, शून्य होती है। शून्य संयोजकता किन तत्वों की होती है दोस्तों, अक्रिय गैस के तत्वों की होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब क्या है, जेनान, ये क्या है, शून्य वर्ग के तत्व हैं फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है क्लोरीन दोस्तों। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये याद जरूर रखना फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर आकार कैसा होता है, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे जब आवर्त सारणी में फ्रेंड्स, तो क्या होता है, आकार घटता है दोस्तों। ठीक है, आकार कैसा होता है, घटता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है, अपक्षेप का रंग कैसा होता है, ये सफेद होता है फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बॉलीवुड अभिनेत्री 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार IFFA से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था, किसने जीता था दोस्तों, ये जीता था आलिया भट्ट ने दोस्तों। ठीक है, इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दोस्तों, इनका जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका होता है सी, सूत्र की बात करते हैं CN होता है और H कितना होता है, H2N+2 होता है दोस्तों। संतृप्त कार्बन होते हैं दोस्तों, उनका ये क्या होता है, अणुसूत्र होता है दोस्तों, CnH2n+2 होता है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कार्बन दोगुने से 2 अधिक है, तो इसमें ये फिट बैठता है दोस्तों, इसका सेकंड सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगला फ्रेंड्स पूछा गया अगस्त 2017 में 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी, तो इसमें दोस्तों कौन से दोस्तों, ये थे दीपक मिश्रा जी दोस्तों थे दोस्तों, दीपक
मिश्रा जीत फ्रेंड। ठीक है, अगला फ्रेंड्स पूछा गया था अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी दोस्तों? ये अवनी चतुर्वेदी बनी थी। कौन? अवनी चतुर्वेदी, यानी कि फर्स्ट जो महिला है दोस्तों एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली दोस्तों फाइटर, तो अवनी चतुर्वेदी दोस्तों। ठीक है, अगला फ्रेंड्स पूछा गया क्या पूछा गया? जल दत्त चिकित्सक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है फ्रेंड। ठीक, इसीलिए इसको यूज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई पर 50 सेकंड में ऊपर उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या पूछी है? P बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा बटे टी दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है? स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh/t। तो ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। देखो m कितना है दिया है? 80 kg और 40 गुणे जी का मान कितना दिया? 10 बटे 50। इसे सॉल्व कर जब करोगे फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अट्ठू 40 हो जाएगा, 8 अट्ठू 64, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। नेक्स्ट 8 लिखा है दोस्तों, ये पूरी संख्या दी है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो ये 324 कितने का वर्ग होता है? 18 का होता है, बराबर x8 लिखा है, ये संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, पूछा गया x की जगह पर क्या फिट होगा? x की जगह पर यहाँ पर क्या फिट होगा दोस्तों? 1 फिट होगा, तो कौन सा थर्ड सही हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया 3 बिलियन है XYZ, इस चीज़ का pH मान है 211.7। उन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, ये पूछा गया हाइड्रोजन आयन सांद्रता की दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहले कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा एक्स हमारा। ठीक है, पहले एक्स हो जाएगा और फिर यानी कि जिसका क्या जो पीएच मान है जिसका, यानी कि छोटे से बड़े तक जाना है दोस्तों। ठीक है, जेड, फिर जेड हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्रम से व्यवस्थित किया गया। ठीक है, 11 दोस्तों। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है दोस्तों? ये पोलैंड में अवस्थित है फ्रेंड। ठीक है, अगला फ्रेंड्स पूछा गया अक्टूबर 2017 में कोलकाता साल्ट लेक स्टेडियम स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 का विश्व कप किसने जीता था? किसने जीता था दोस्तों? ये इंग्लैंड ने जीता था फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी दोस्तों देख सकते हो, ये करंट अफेयर से संबंधित है। खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता, जो एक डॉक्टर डेविड नाब्रो, दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था दोस्तों? दूसरा व्यक्ति कौन था? लॉरेंस हद्दाद। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया पवित्रन आदित्य का भाई है, यानी पवित्रन है वो किसका भाई है फ्रेंड्स? पवित्रन किसका भाई है? आदित्य का भाई है दोस्तों। ठीक है, ये भाई है, अदिति का भाई है दोस्तों। ठीक है, और ऋषभ आदित्य के भाई का पुत्र है दोस्तों। ठीक है, ऋषभ है दोस्तों वो, ऋषभ कौन है? आदिति का भाई कौन है? पी दोस्तों, इसका क्या है? पुत्र है फ्रेंड, इसे नीचे रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका पुत्र है दोस्तों। ठीक है, अब पूछा है पवित्रन ऋषभ का संबंध कैसा है? तो सीधी सी बात, ये इसके कौन हुए हैं? ये इसके पिताजी हुए फ्रेंड। ठीक है, इसका कौन सही हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्ला देव के चरित्र अभिनय करने के लिए अभिनेता का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? इसका अभिनेता था राणा दग्गुबाती दोस्तों, इस अभिनेता का नाम था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से पूछा गया प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को कहा जाता है? डीएनए के किस भाग को कहा जाता है? ये जीन को कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला जिला किला कौन सा था? पहला किला कौन सा था दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों, इसका फर्स्ट किला था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन परमाणु के बारे में 612 में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है दोस्तों? ठीक है, कह रहा है पहला ऑप्शन 12 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत है। 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। तो सीधी सी बात इसमें दोस्तों 12 हैं, तो 6 प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु क्रमांक कितना है? P बराबर 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालेंगे तो 12 में तो 6, यानी परमाणु भार में तो प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए। तो ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। तो यानी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, ये संख्या से संबंधित दोस्तों है। ये आपको यानी कि बताना है कैसे लगा है और किस प्रकार ये लगाया गया है फ्रेंड। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कैसे लगा है फ्रेंड। ठीक है, ये थी कुछ आज के महत्वपूर्ण साइंस और जीके जीएस के प्रश्न दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।